नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् संयम अंश जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। प्रतिमा विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। हम चर्चा में बहुत आगे चले गए हैं। आज से हमें प्रतिमा के प्रत्येक प्रतिमा के स्वरूप पर चर्चा करनी है। प्रतिमा के स्वरूप को समझते हुए हमने प्रतिमा को 3 अलग-अलग प्रकार के भागों में विभाजित किया है। एक ही प्रतिमा को जब निश्चय से आत्मा की अनुभूति की प्रधानता से कहा जाएगा, तो उसको हम निश्चय प्रतिमा कहते हैं। यदि किसी प्रतिमा को व्यवहार से अर्थात रागांश जितना बचा है, उसकी दृष्टि से बताएंगे, तो उसको हम व्यवहार प्रतिमा कहेंगे। और इस व्यवहार प्रतिमा का ही एक दूसरा रूप, जिसको हम उपचार से प्रतिमा कहते हैं, उस उपचार प्रतिमा में जितनी भी क्रियाएं प्रत्येक प्रतिमा के संबंध से हैं, उन सब क्रियाओं को भी हम समझने वाले हैं। उस दृष्टि से मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। वो चार्ट मैं सबसे पहले आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये चार्ट मैं पूरा कर नहीं पाया, लेकिन आप चाहें तो आप भी पूरा कर सकते हैं, मैं आपको ये भेज सकता हूँ। वरना यदि मुझे जब अगली कक्षा के लिए समय मिलेगा, तब मैं ये आपके सामने शेयर कर सकता हूँ। चार्ट सबको समझ में आ रहा है? चार्ट सबको समझ में आ रहा है? देखिए ऊपर प्रतिमा के नाम लिखे हुए हैं, 11 प्रतिमाओं के। उसके नीचे निश्चय प्रतिमा लिखा है। निश्चय प्रतिमा मतलब दो कषाय चौकड़ी के अभाव स्वरूप प्रकट अंतर्मुखी वीतरागता। दो कषाय चौकड़ी मतलब कौन कौन सी दो कषाय चौकड़ी? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इनके अभाव स्वरूप। व्यवहार प्रतिमा का मतलब जो दो कषाय चौकड़ी बच गई, अर्थात प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इनके सद्भाव रूप जो शुभाशुभ भाव हैं, उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि। वृद्धि ना? नहीं, उनकी उत्तरोत्तर क्षीणता, अर्थात एक के बाद एक उन प्रतिमाओं में वो जो राग है, वो जो कषाय है, वो कम होता चला जाता है। ठीक है? इसके बाद उपचार से प्रतिमा, इसको मैंने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में रखा है। आपको ये तो पता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किसको कहते हैं और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किसको कहते हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या करना चाहिए और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले अपन ने कर्तव्य लिखा है। कर्तव्य मतलब क्या करना चाहिए। तो 8 मूल गुणों का पालन होना चाहिए और निरतिचार सम्यक दर्शन का पालन होना चाहिए। सम्यक दर्शन मतलब यहाँ सम्यक दर्शन की क्रिया, निःशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, जो षट अनायतनों का त्याग होता है, उसके प्रति जो विचार आता है, वो सब उसका नेगेटिव का छोड़ के अपन ने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ लिया है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा? सत्य जो सप्त व्यसन है, उनका त्याग होना चाहिए। कौन सी प्रतिमा में? दर्शन प्रतिमा में। फिर उसके बाद क्या है? व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में क्या होगा? 5 प्रकार के अणुव्रतों का निरतिचार पालन। और इसका नेगेटिव रूप में क्या होगा? नेगेटिव रूप होगा इसका 5 पापों का पूरी तरीके से स्थूल कह ले भले ही, स्थूल रूप से पांचों पापों का त्याग। ऐसे ही आप सामायिक में लगाओ, तो सामायिक में 3 टाइम की जो सामायिक होती है, वो तो हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लिखा है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा? कि भैया आर्त रौद्र क्रियाओं का, आर्त रौद्र परिणामों का त्याग, ममता का त्याग, इस प्रकार का जो भाव है, उसको हमने इसमें रखा है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम उपचार से जो प्रतिमा है, अब 8 मूल गुणों का पालन हो रहा है, तो ये 8 मूल गुणों का पालन प्रतिमा कब कहलाएगा? जब उसमें दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप रागांश होगा और दो कषाय, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, दो कषाय चौकड़ी के सद्भाव रूप रागांश होगा
और दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता होगी, तभी हम उसको प्रतिमा नाम दे सकेंगे। ठीक है ना श्वेता जी? पक्की बात है ये, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो कोई इसकी जिम्मेदारी लेने वाला है या मैं ही इसको दोबारा बना करके आपको भेज दूं? कोई मैं बना? ट्राई करती हूँ भैया। श्योर, मैं आपको इसकी जो फाइल है, कौन सी फाइल होती है वो, क्या बोलते हैं उसको, पीपीटी जो फाइल होती है .pptx, वो फाइल मैं आपको भेजता हूँ, पावर पॉइंट फाइल उसकी। चलिए, मैं फिर भी ट्राई, क्योंकि मुझे बच्चों की नो हेल्प लेनी प्रॉब्लम, पड़ेगी। नो प्रॉब्लम, आसान है वैसे वो तो, आपको सिर्फ फाइल खोलना है और वहां टाइप करना है और कुछ नहीं करना है। ओके ठीक है। ठीक है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, वो तो अगली क्लास तक मैं लिखूंगा ही, कोशिश करूंगा ही कि वो बना लूंगा। और कोई और भी बट आई समय, विल ऑल्सो लाइक टू ट्राई। हाँ, लेकिन मैं भी करती हूँ, लेकिन नहीं हुआ तो है, आपका ऑप्शन ओपन ही है। चलने दीजिए, कोई बात नहीं। और भी कोई ट्राई करना चाहेगा, मिताली जी या श्वेता जी या क्या भैया आगे के बनाने हैं क्या प्रतिमाओं के? हाँ, यदि आपके पास समय मिले, अपन पढ़ तो रहे हैं अभी, और यदि समय मिले तो अपन सब अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, एक अच्छा टास्क हो जाएगा अपना, एक अच्छा, मतलब बिना पीपीटी बनाए ये एक चार्ट ही पूरे चैप्टर को कवर कर सकेगा, इस दृष्टि से अपन इसको सोच रहे हैं। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से पेज और अटैच कर लेंगे तो बनारसी दास जी का परिचय भी आ सकता है। तो एक काम करता हूं मैं, श्वेता जी आप बनारसी दास जी का परिचय लिखने की कोशिश करेंगी जो अपन ने फर्स्ट डे पढ़ा था? भैया मेरे पास है नहीं है, लेकिन मैं उसकी फोटो तो भेज दूंगा, बुक भी आपको भेज दूंगा। जी तो भैया उसको मैं ट्राई पॉइंट्स में बनाना पड़ेगा बस, जैसे अपन लोगों ने पहले बनाया है। आप ऑपरेट कर लेते हैं मोबाइल फोन वगैरह ऐसा कुछ? मोबाइल से ही कर लूंगी भैया। हाँ, तो कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, जो कर दे उतना अच्छा है। सिर्फ दो इमेज बनाएंगे अपन, एक इमेज जिसमें अपन बनारसी दास जी का परिचय डाल सकेंगे, और दूसरा इमेज जिसमें अपन ये जो चार्ट है उस चार्ट को डालना चाहते हैं। ठीक है, जी भैया। चलिए मैं अब शेयर करता हूँ और अपन आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए, दर्शन प्रतिमा पर अब अपना जो पाठ है वो पहुंच गया है। दर्शन प्रतिमा को मैं चाहता हूं कोई पढ़े। स्वाति जी हैं, स्वाति जी पढ़ेंगे? हाँ जी भैया जी, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। पूरा ऊपर से पढ़ना है भैया? यहीं से, ये जो आपकी स्क्रीन पर है वहीं से। आवाज आ रही है भैया? हाँ हाँ, आ रही आ रही आ रही। आठ मूल गुण संग्रह, कुविशन क्रिया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोई। मतलब क्या हुआ इसका? संग्रह करने में जो आठ मूल गुणों को पालता है, तो उसकी कुविशन यानी उसकी जो उसके विषय नहीं, कोई विषय नहीं होते हैं। बहुत विषय बढ़िया। और निर्मल कर यानी दर्शन गुण, एक दर्शन प्रतिमा उसकी होती है। उसने जो चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन लिया था, अब वो यहाँ आकर के निर्मल हो गया है, मतलब वो अब अतिचार नहीं है, उसमें अब अतिचार रहितपना आ गया है। इसको हम दर्शन प्रतिमा कहते हैं। चलिए आगे पढ़िए। अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक कषाय मंदिता से अष्टमूल को धारण एवं सप्त व्यसन त्याग रूप भावों का सहज हट बिना होना ही दर्शन प्रतिमा है। यहाँ ये ब्रैकेट में हट बिना क्यों लिखा है? ये सहजता से ही होता है, इसमें अपन को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, स्वयं से ही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो पुरुषार्थ भी है तो वो सहज ही है, मतलब वहां कोई हट नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे। मांस मधु और 5 उदंबर फल खाने का राग उत्पन्न नहीं होना, अर्थात इन वस्तुओं का त्याग करना अष्टमूल गुण का धारण है। मध्य मतलब क्या भैया? मध्य, मध्य मतलब क्या होता है? शराब। बहुत बढ़िया, शराब। मांस मतलब सभी जानते हैं मेरे ख्याल से। मधु मतलब शहद। हनी। शहद। बहुत बढ़िया। 5 उदंबर फलों के नाम बताइए ललिता जी। बड़,
बड़, पीपर, उम्बर, कटुम्बर और पाकर। बहुत बढ़िया। वैसे मुझे आज तक ये ज्यादा अच्छे से मिले नहीं हैं, तो एक काम कर सकते हैं, इसके भी इमेजेस अपन डाल सकते हैं। जिसको जितने इमेजेस मिल गए वो उतने इमेजेस डाल सकता है। जैसे बड़ तो आसानी से मिल जाएगा। बड़ मतलब वो जो वट वृक्ष होता है, उसके जो फूल, उसका जो फल होता है, उसको जैसे ही आप फाड़ेंगे उसमें से जीव ही जीव बहुत सारे मिलेंगे आपको। उमर, कटुमर, पाकर, पीपल का जो फल होता है, उसको भी आप फाड़ेंगे तो उसमें भी आपको ऐसे जीव निकलते हुए मिल जाएंगे। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको खाना मतलब इतनी तरस हिंसा करने के लिए अपने परिणामों को तैयार करना। तो ये दर्शन प्रतिमा वाला जीव इन अष्ट मूल गुणों को पालन करता है, तो वो उसको आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही। वो 8 मूल गुणों का जो पालन कर रहा है, उन 8 मूल गुणों के पालन का मतलब ये है, एक सेकंड। हाँ जी, जो 8 मूल गुणों का वो पालन कर रहा है, इसका मतलब वो उतनी तीव्र कषाय नहीं कर रहा है जो इनके खाने से संबंध रखे। मद्य, मांस, मधु और 5 उतंबर फल, ऐसे 8 प्रकार की वस्तुओं का वो ग्रहण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत तीव्र कषाय के परिणाम होते हैं और वो मंद कषाय के परिणामों से युक्त होता है। ये तो हमने ये कहा कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो कोई बता सकता है मुझे करना क्या चाहिए फिर इस दर्शन प्रतिमा में? सम्यक दर्शन का निरतिचार पालन। क्या होता है उसमें? उसमें क्या क्या करते हैं अपन? कुदेव को शास्त्र को गुरु यानी ग्रहित मिथ्यात्व का पूर्णतः त्याग। ये भी फिर ऐसा हुआ कि जो नहीं करना अच्छा, चाहिए। त्याग। क्या करना क्या चाहिए, मतलब मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है। भोजन, नहीं, सब नहीं में आता है एक्चुअली। सच्चे देश सदाचार का पालन करना, न्याय नीति से व्यापार आदि करना तो और न्याय भोजन में नीति, अब अंतराय। देखो न्याय नीति की भी अपन बात करेंगे। तो जब भी न्याय नीति को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है तो यही कहा लिखा जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां भी आप देखोगे तो ऐसा ही होता है। तो सच्चे मेरे देश कहने शास्त्रों का में ये श्रद्धा। मतलब है, जो हाँ मिताली जी ने पहले ही कहा था, सीधी एक बात है भाई, तुमको ये सब क्यों करना है? ये सब सिर्फ इसलिए करना है ताकि हम आत्म साधना के लिए अधिक से अधिक समय निकाल सके। हमारे परिणाम बिल्कुल भी संक्लेशित न हो। हमें ये पता चल गया है कि हम शरीर हैं ही नहीं, तो शरीर के प्रति हम राग क्यों रखें और उस राग को क्यों बढ़ाएं? तो मुख्य उद्देश्य हमारा सिर्फ एक बच जाता है, जो है संसार के प्रति वैराग्य और आत्मा के प्रति उत्साह। बस यही समझ लीजिए, हर एक प्रतिमा में करने योग्य कार्य है, बाकी सारा तो न करने योग्य कार्य है। क्योंकि संसार जो हम इतनी खुशी से और इतने प्रेम से करते आए हैं, अब उस संसार का अभाव करना है। तो अभाव करना है तो कहा हमेशा यही जाएगा कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, जो कि सब संसार के चिन्ह हैं। तो संसार के चिन्हों का अभाव होगा और आत्मा के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो प्रवृत्ति जो होगी वो बाहर में नहीं है और दुनिया को बाहर ही समझ में आती है। आत्मा आत्मा कह दो तो आदमी कहे तुम क्या समझते हो अपने आप को, हो कौन तुम? कहने का मतलब नहीं नहीं करके ही कहा जाएगा, जिनवाणी में वैसा ही लिखा जाएगा, लेकिन उसका इंटेंशन हमको समझ में आना चाहिए कि उसका इंटेंशन है आत्मा में उतनी उतनी शुद्धता की वृद्धि होना, परिणामों में उतना ही भाव पैदा होना। ये बात आपको समझ में आएगी जो अपन नीचे पढ़ने वाले हैं ना अभी, 7 व्यसनों के नाम। इन सब 7 व्यसनों के नाम के भाव पक्ष भी बनारसी दास जी ने लिखे हैं। अपन पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, जिसमें उसके भाव पक्षों पर भी बात हुई थी। तो जिसको जितना याद होगा उसके हिसाब से अपन वो भी बात कर लेते हैं। स्वाति जी प्लीज पढ़िए ना। स्वाति जी। हाँ भैया जी। हाँ पढ़िए ना। ये आप तक हो गया। मूल गुण धारण धारण होता है ना। हाँ जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन, शिकार करना, चोरी करना व पर स्त्री रमणता, ये 7 व्यसन है।
आगे। हाँ, ये 4 व्यसन है, इनका त्याग ही सप्त व्यसन त्याग है। निरति सम्यक दर्शन का होना ही दर्शन गुण की निर्मलता है। सम्यक पूर्वक भूमिका योग्य शुद्ध परिणति निश्चय दर्शन प्रतिमा है तथा उसके साथ सहज हट बिना होने वाला कषाय मंदिता रूप भाव वह 4 व्यवहार दर्शन प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर। तो सीधी सीधी बात, हम पहले तो 8 मूल गुणों के बारे में बात कर आए हैं और दूसरे नंबर पे हमने बात करी 7 व्यसनों के त्याग करने की। तो ये तो दोनों प्रवृत्तियां हुई, और इसके अलावा क्या करना है भैया? तो निरतिचार सम्यक दर्शन का होना, यही दर्शन गुण की निर्मलता है। तो असली काम तो ये है कि दर्शन गुण की निर्मलता पूर्वक, दर्शन गुण मतलब दर्शन गुण से पूरी आत्मा ही को बताना चाह रहे हैं वो, कि दर्शन गुण की निर्मलता तो उसका इफेक्ट है। अभी इफेक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस तो आत्मा में लीनता है, जिससे इफेक्ट क्या आएगा? सम्यक दर्शन में निर्मलता। फिर ये सम्यक्त्व पूर्वक जो भूमिका तैयार होगी उसको हम कहेंगे दर्शन प्रतिमा, और उसमें जो उसके साथ में जो कषाय की मंदता का भाव होगा उसको हम व्यवहार प्रतिमा कहेंगे, और साथ में जो बाह्याचार वो पालन कर रहा है वो भी व्यवहार से प्रतिमा होगा। अच्छा, अब एक प्रश्न है, मैं आपको फिर से शेयर कर सकता हूं क्या? नहीं। प्रश्न ये है, 8 मूल गुणों का पालन ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है? बोलिए। मतलब पॉजिटिव मतलब कर्तव्य है या अकर्तव्य वाली सोच है इसमें? कर्तव्य है। कर्तव्य वाली। देखो, 7 व्यसनों का भी त्याग होने वाला है, तो ये भी अकर्तव्य वाली प्रोसेस है। अब 8 मूल गुणों का जो पालन है, उसमें पालन शब्द देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि ये कर्तव्य है, लेकिन होना क्या है? मद्य मांस मधु का त्याग और 5 प्रकार के उदंबर फलों का भी त्याग। तो इस दृष्टि से ये सारा का सारा त्याग वाले फैक्टर में ही जाने वाला है। इसीलिए मैं नीचे से वो कॉलम हटाने वाला हूं, कर्तव्य और अकर्तव्य। मैं सिर्फ इतना ही लिखने वाला हूं कि उसमें होने वाली दशा या उपचार से प्रतिमा, तो ऑटोमेटिकली वो पूरी जो भी बात है वो उसमें एक साथ आ जाएगी। चलिए, अब समंत भद्राचार्य ने इस पूरे विषय को बताते हुए कुछ भाव बताने की कोशिश की है, जिसको जयचंद जी छाबड़ा ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। ये खड़ी बोली है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। कोई ग्रंथ में ऐसे ऐसे कहा है, जो पंच अणुव्रत पाले और मद्य मांस मधु इनका त्याग करे, ऐसे 8 मूल गुण हैं, सो या में विरोध नाही है। मतलब किसी ग्रंथ में लिखा है कि 5 अणुव्रत को पाले, और कहीं किसी ग्रंथ में लिखा है कि मद्य मांस मधु आदि का त्याग करे। तो ये तो उल्टी उल्टी बातें हो गई, त्याग करना है या पालना है? तो देखो वो क्या कहते हैं, विवक्षा भेद है। 5 उतंबर फल और 3 मकार का त्याग कर कहने तें, एक सेकेंड, हाँ, 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग कहने तें, जिन वस्तुनि में साक्षात त्रस दिखे, ते सर्व ही वस्तु भक्षण नाही करे। मतलब 5 उदंबर फल और 3 मकार, जिसको हम पीछे 8 मूल गुण कह आए थे, यहां वो 8 मूल गुण का दूसरा नाम बता रहे हैं। 8 मूल गुण मतलब 5 तो अणुव्रतों का पालन और 3 प्रकार के जो मद्य मांस मधु हैं उनका त्याग। पीछे 8 मूल गुण में क्या आया था? 3 मद्य मांस मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग। तो यहाँ उन्होंने 8 मूल गुणों के नाम चेंज कर दिए। अब लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं कि मद्य मांस मधु ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्यक्ष से ही त्रसों का होना देखा जाता है, और ऐसे त्रस जीवों का हम भक्षण नहीं करते हैं। तो हम क्या पाल रहे हैं? तो हम अहिंसाणुव्रत पाल रहे हैं। तो हम क्या पाल रहे हैं? हम सत्याणुव्रत पाल रहे हैं। इस हिसाब से वो ये बात को सेम कहना चाह रहे हैं। देवादिक निमित्त तथा औषधादिक निमित्त इत्यादि कारणते दीखता त्रस जीवनी का घात न करें, ऐसा आशय है। सो या में तो अहिंसाणुव्रत आया,
और सप्त व्यसन के त्याग में झूठ का और चोरी का और परस्त्री का ग्रहण नाही, मतलब इत्यादि का ग्रहण नाही। मतलब कि उन्होंने कहा अहिंसाणु व्रत तो ऊपर से आ गया कि औषधि के नाम पे, देवादिक के नाम पे, किसी भी प्रकार से जो त्रस रूप वस्तु हैं, त्रस का जिसमें घात होता है, ऐसी वस्तुओं का हमको भक्षण नहीं करना चाहिए और सात व्यसन नहीं करना चाहिए। इससे सत्यानुव्रत का पालन हो जाएगा, अचौर्यानुव्रत का पालन हो जाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा और परिग्रह परिमाण का भी पालन हो जाएगा। तो इस हिसाब से पूरे, यदि हम सिर्फ इतना कहें कि 5 अणुव्रत का पालन करता है, वो जीव दर्शन प्रतिमा को धारण करता है, इतना भी कहने में बात हमारी बन जाएगी। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है, तो फिर दूसरे नंबर की प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा क्यों है, यदि इसी में अणुव्रत अंगीकार करने हैं तो बस इतना अंतर समझना चाहिए। यहां पर जो पालन है वो निरतिचार पालन है, और इसके नीचे जो व्रत प्रतिमा आएगी उसमें आपको वर्ड भी मैं हाईलाइट करके बताऊंगा कि वहां पर निरतिचार पालन करने के बारे में बात कही गई है। बात समझ में आ रही है निखिली जी? मैंने बहुत सारी बातें एक साथ बोल दी हैं, इसलिए मैं एक बार कंफर्म करना चाह रहा हूं। हाँ बोलिए ललिता जी। हाँ, निरतिचार पालन करना और उसमें दूसरी प्रतिमा में निरतिचार पालन करना है। देखिए इसमें यहां पर मैं आपको देखिए, पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता एवं शुद्धि को दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक बढ़ाता रहता है, उसको निम्न कोटि के राग भाव नहीं होते, इसीलिए उनको त्याग की प्रतिज्ञा करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हाईलाइट किसको किया है, यहाँ हाईलाइट किया है 5 अणुव्रत आदरे, 3 गुणव्रत पाले और शिक्षा व्रत चारों धरे। तो गुणव्रतों का पालन कब किया जाता है, जब अणुव्रतों की रक्षा करनी होती है, और शिक्षा व्रतों का पालन कब होता है, जब महाव्रतों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अरे बात समझ में आती है? तो इन गुणव्रतों का पालन करने से जो पंच अणुव्रत हैं उनका निरतिचार पालन होगा। समझ में आ रही है बात? इसीलिए जो दर्शन प्रतिमा है उसमें निरतिचार सम्यक दर्शन इंपॉर्टेंट है, और पंच जो अणुव्रतों का पालन है वो गौण है। यहां पर सम्यक दर्शन वो तो 100% निरतिचार चाहिए ही चाहिए, अब वो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो जो पहली प्रतिमा में है वो आगे की प्रतिमाओं में तो कंटिन्यू रहने ही वाला है। जो दूसरी प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा में सम्यक दर्शन प्लस 5 अणुव्रतों का भी मुख्य रूप से निरतिचार पालन होता है। बाकी इसके आगे का जो सामायिक आदि है वो सब गौण रूप से होता है, मतलब प्रैक्टिस के रूप में होता है, ऐसा कह सकते हैं। फिर अगली प्रतिमा में क्या होगा, तो सम्यक दर्शन होगा, अणुव्रतों का पालन, अनुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत का पालन होगा, और उसके साथ में सामायिक कंटिन्यूअसली होगा। फिर आएगा पहली बार आपका खाने का त्याग। खाने का त्याग मतलब एकासन करना, दो उपवास करना या बड़ा उपवास करना, ये जो है वो प्रोषदोपवास प्रतिमा में आएगा। हमारे साथ क्या दिक्कत हो जाती है, जनरली हम जैसे ही ये सुनते हैं ये खाना नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बस वो खाना पीना छोड़ने का काम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। उसमें भावावेश की बात नहीं है, वो आपकी परिस्थिति के हिसाब से, जीवन के हिसाब से समझना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये समझने की है, मेरे अंदर वो दृढ़ श्रद्धान कैसे तैयार होगा, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और मैं भगवान कैसे बन सकता हूं। बस इसी का नाम सम्यक दर्शन है, और इसी के माध्यम से आगे का काम हो सकता है। मैं वापस पीछे जा रहा हूं। हाँ हाँ जी, तो हम कहां तक पढ़ चुके हैं, देखो मैं एक बार फिर से बोलता हूं आपको। जो ये पूरी बात अपनी चालू हुई है उसमें जयचंद जी छाबड़ा के रेफरेंस को लेकर के उन्होंने थोड़ी सी दूसरे किस्म की बात भी हमारे सामने रखी है। मैं क्रमशः आपके सामने बात रखता जाता हूं। ऊपर जब दादा ने ये प्रस्तुतिकरण लिखा है तो प्रतिमा में 2 प्रकार की चीजों को हाईलाइट किया है। पहला 8 प्रकार के मूल गुणों का पालन, और दूसरा 7 व्यसनों का त्याग। उन्होंने 8 प्रकार के मूल गुण क्या बताए थे निखिली जी?
5 उदंबर फलों का त्याग, ये त्याग, और ये मध्य, 3 मध्य, मांस और मधु, उसको मकार 3 भी मकार, कहते हैं, 3 मकारों 3 का मकार। त्याग। तो यहां तक बात अपनी पहले हो गई थी। अब जो जयचंद जी छाबड़ा हैं, वो जो रेफरेंस से बात कर रहे हैं, वो किस रेफरेंस से बात करते हैं वो देख लेते हैं। वो ये कह रहे हैं 8 मूल गुणों का पालन होना और 7 व्यसनों का त्याग होना। लेकिन 8 मूल गुण कौन से? तो 8 मूल गुण मतलब 5 अणुव्रतों का पालन और मद्य मांस मधु का त्याग। 5 अणुव्रत का पालन मतलब अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सब का तो हो पालन, और मद्य मांस मधु का हो त्याग। ये जो अहिंसा का पालन हम कर रहे हैं और मद्य मांस मधु का पालन कर रहे हैं, वो सब किसके खाते में जाएगा? वो सब अहिंसाणु व्रत के खाते में जाएगा। देखिए ये रहा, ये सब अहिंसाणु व्रत के खाते में जाएगा। कौन कौन? ये मद्य मांस मधु, इनका हमने जो त्याग किया है। मद्य मांस मधु के त्याग में गौण रूप से क्या है? तो 5 प्रकार के जो उदंबर फल हैं, उनका इसमें गौण रूप से त्याग है, जो कि उन्होंने देखिए यहां लिखा है, 5 उदंबर फल और 3 प्रकार के मकार का त्याग होना। इसको क्या कह रहे हैं हम? अहिंसाणु व्रत। अब इसके आगे के जो झूठ, चोरी, कुशील, ये सब हैं, ये सब किस में जाएंगे? ये सब 7 व्यसन के त्याग में जाएंगे। अब पॉइंट क्लियर हुआ निखिली जी? हाँ भैया। ठीक है, ठीक है। श्वेता जी क्लियर है? जी भैया। जी जी, ठीक है। तो इस हिसाब से ऊपर जो बात कही थी और नीचे जो बात कही थी, बात सेम ही है। 5 अणुव्रतों का पालन होगा, सॉरी 8 मूल गुणों का पालन प्लस 7 व्यसनों का त्याग। अब 8 मूल गुणों में यदि आप 5 उदंबर फल ले लो या 5 अणुव्रत ले लो, बात एक ही है। ठीक? मैंने कुछ गड़बड़ बोला क्या? नहीं। चलिए, तो यहां तक अपनी बात हुई। अब देखिए इसके आगे वो क्या कह रहे हैं। या में अति लोभ का त्याग तें, परिग्रह का घटावना आया, ऐसे 5 अणुव्रत आवे हैं। और जितना जितना आपको ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का त्याग होगा, उसके साथ में तत्संबंधी परिग्रह का भी त्याग हो जाएगा। तो वो जो लोभ का भाव है उसका त्याग होना, उसी को हम परिग्रह का घटावना कहते हैं। इनके अतिचार टाले नाही, ताते अणुव्रति नाम न पावे। इनके यदि अतिचार वो टालता नहीं है तो उसको हम अणुव्रति नहीं कह सकते हैं। मतलब इनका निरतिचार पालन उसके भैया जीवन में आवाज चाहिए। कट कट के आ रही है। बाकी लोगों को भी आ रही है क्या भैया कट जी कट के? आवाज कट कट के आ रही है। सही है नहीं भैया, भैया, सही। नहीं सही। भैया। ललिता जी हो सकता है आज का इंटरनेट आपका थोड़ा कम बचा हो। हाँ जी, मैं आगे पढ़ रहा हूं। ऐसे दर्शन प्रतिमा का धारक भी अणुव्रति है, ताते देश विरत सागार संयमाचरण चारित्र में याकू भी गिनिया है। संयमाचरण चारित्र से पहले वाला चारित्र कौन सा है निखिली जी? संयम असंयम। नहीं, वो देखो वही उन्होंने यहाँ संयम चारित्र को भी देश चारित्र कह के संयमाचरण चारित्र का ही भेद माना है। संयमाचरण चारित्र से पहले भी एक चारित्र होता है, जो अपन ने अपनी पहली कक्षा में भी पढ़ा है, सबसे पहली कक्षा में पढ़ा था। अविरत चारित्र, किसी को याद आ रहा है वो? सम्यकाचरण चारित्र। हाँ, यस, वेरी गुड। सम्यक्त्वाचरण चारित्र, ये जो अविरति का चारित्र है उसको हम सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। और दूसरे नंबर का है संयमाचरण चारित्र। उसके 2 भेद हैं, एक देश विरत सागार और एक महाव्रत अनगार। सागार, आगार शब्द होता है शरीर का मतलब, तो सागार का मतलब हुआ, सॉरी शरीर नहीं, कपड़े। आगार का मतलब, नहीं, आगार यानी घर भैया। आगार मतलब घर भी होता है, उसका मतलब कपड़े भी होता है। तो जो घर सहित है या गृहस्थ है, ऐसा देशव्रती, ये पहला भेद है संयमाचरण चारित्र का। और दूसरा भेद है सकल व्रती अनगार, जिसने घर छोड़ दिया है, कपड़े छोड़ दिए हैं, उसको हम दूसरा संयमाचरण चारित्र ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं, व्रत प्रतिमा। कौन पढ़ना चाहता है भैया? ललिता जी पढ़ेंगे? जी। जी पढ़िए। 5 अणु व्रत धारे, 3 गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारो धरे, यह प्रतिमा चार। पहली मतलब क्या हुआ प्रतिमा इसका? में इसका मतलब क्या हुआ? 5 अणुव्रत का आदरे, हाँ 5 अणुव्रत का आदर करे, यूं पाले, हाँ और ठीक है 3 ग्रंथ को पालन करे, ठीक है और 4 शिक्षा व्रत धरे। ठीक है। यह प्रतिमा चाल का मतलब समझा नहीं पहली मैं। चाल प्रतिमा में मतलब क्या होता है? हाँ, चाल यानी यह प्रतिमा दूसरी प्रतिमा का पालन। चाल जैसे हम लोक में कह देते हैं ना कि इस व्यक्ति का चाल चलन अच्छा नहीं है, इस व्यक्ति का चाल चलन अच्छा नहीं है, वैसे ही आचरण के लिए चाल शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। चलिए ललिता जी आगे पढ़िए प्लीज। शायद उनके इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मिताली जी आप ही पढ़िए ना। हाँ भैया। पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता एवं शुद्धि को दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक बढ़ाता रहता है तथा उसको निम्न कोटि के राग भाव नहीं होते, इसलिए उनके त्याग की प्रतिमा करता है। इस प्रतिमा प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा करता है, सॉरी। हाँ इस हाँ प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। वह 12 देश व्रत के कषाय मंदता रूप भाव व्यवहार प्रतिमा है। ये कौन से होते हैं 12 देश व्रत? 5 अणुव्रत, 3 गुण व 4 शिक्षा व्रत। यस, तो उसके लिए उन्होंने 12 व्रत अपन ने चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम उन्होंने देशव्रत ही लिख दिया, तो उससे पूरी बात अपने क्लियर भी हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ भी तीनों ही बातें हैं। सम्यक दर्शन जिस प्रकार का हो गया है यहाँ, उसके साथ में जिस प्रकार का उसने अपने बाह्य आचरण तैयार किया है, ये सब मिलाकर के उसको व्रत प्रतिमा संज्ञा मिलती है। तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप निश्चय व्रत प्रतिमा, तत्संबंधी जो राग है, जो 2 कषाय चौकड़ी बची उसके संबंध में जो राग है, उस राग का पहली प्रतिमा से और मंद हो जाना, उसको हम दूसरे व्रत प्रतिमा का लेवल कहेंगे। और उसमें जो भी क्रियाएं हैं उसकी 12 व्रतों की, वो 12 व्रतों की क्रियाओं का बिल्कुल कषाय की मंदता पूर्वक होना, उसका नाम बाह्य प्रतिमा है। यहाँ मेरा सिर्फ एक प्रश्न है आप सभी से। प्रश्न ये है कि यहाँ पर इन्होंने इस वर्ड का यूज किया है, देखिए ये वर्ड है मंदता। भैया मेरे हिसाब से तो जितनी कषाय है उतनी कषाय की तीव्रता भी होगी और मंदता भी होगी। मतलब अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी की तीव्रता भी होगी, मंदता भी होगी। अप्रत्याख्यानावरण है तो उसकी तीव्रता भी होगी, मंदता भी होगी। यहाँ सिर्फ मंदता क्यों लिखा है? पहली प्रतिमा के कंपैरिजन में भैया। यस, वेरी गुड वेरी गुड। पहले की प्रतिमा कह लो आप या पूर्व की कषाय कह लो, तो वो कषाय उसकी चली गई है, तो अनंतानुबंधी को हमने तीव्र कहा तो बाकी सबको मंद कह दिया। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, इन दोनों को तीव्र कहा तो बाकी को मंद। तो जितनी जितनी बची है वो अब पिछली कषाय ना होने के कारण मंद है। इस प्रकार से ये विचार भी हमारा यहाँ व्यवस्थित बैठ जाता है। चलिए ललिता जी अब आप ये वाला पढ़ना चाहेंगी? इसके अगला का छंद पढ़िए। हाँ कौन जी, सा छंद? सामायिक प्रतिमा। हाँ, विभाव विधि संयोजन ये प्रतिज्ञा के, तीज ममता समता बहे, अंतर्मूर्त एक। द्रव्य जो भाव हरि मित्र समान विचारे, आरत रौद्र को ध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे, सो सामायिक बंत कहावे। पढ़िए, इसका अर्थ बता दीजिए एक बार। ऊपर वाले दोनों का। दोनों का। द्रव्य भाव विधि संयुक्त संजुगत संजुगत विधि मतलब संजुगत द्रव्य भाव विधि, अपने भाव द्रव्य बाहर
जो द्रव्य का भाव है उस विधि संयुगत द्रव्य से शुद्धि और भाव से शुद्धि की विधि को संयुगत अर्थात प्राप्त करके हृदय में प्रतिज्ञा को धारण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ममता का त्याग, समता का ग्रहण करना चाहिए। कितने समय के लिए? अंतर मुहूर्त एक अंतर मुहूर्त तक ये काम करना चाहिए। अब एक अंतर मुहूर्त तो दिन भर में कितने अंतर मुहूर्त आते हैं? तो दिन भर में तो आप समझ लो 25-50 अंतर मुहूर्त आ जाते हैं। तो कितने अंतर मुहूर्त? तो दिन में 3 बार एक एक अंतर मुहूर्त। अभी आगे आएगी बात, वहां से बात कर लेंगे अपन। और क्या कह रहे हैं? जो अरि मित्र समान विचारे। जो ऐसी लाइन आपको याद होगा, छेढ़ाला में भी आई है। छड़ाला में, हाँ हाँ, लेकिन वहां छठवें पर ढाल वो में। लाइन मुनियों के लिए आई है। क्या लाइन है निखिली जी? हाँ मित्र अरि मसान नहीं, मित्र महल मसान कंचन काच निंदन तुति करे समता सम्हारे तुति ऊंचा। गड़बड़ करवा रहा है। अरे देखो मैं फिर से बोलता हूँ, क्या लाइन है? अरि मित्र महल मसान कंचन काच निंदन तुति करे अर घाव तारन असि प्रहारन वे सदा समता धरे। समता धरे। है ना बढ़िया? तो अब यहाँ भी इतना ही कह रहे हैं, जो अरि मित्र को समान समझता है, ना शत्रु मेरा है ना मित्र मेरा है। और समझ लीजिए ये सामायिक प्रतिमा के कारण ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इस अणुव्रति को भी महाव्रति कहा जाता है। अरे सुनते हो? यहाँ देशव्रति को भी महाव्रति कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उतने काल तक उसके जो विचार हैं वो बिल्कुल निष्कषाय विचार हैं, इसलिए उतने लेवल पर उसको कहा जाता है। और रत्नकरण श्रावकाचार में तो ऐसा कहा है, सामायिक जिस व्यक्ति ने अंगीकार किया है वो पार्शियल उसने समझ लीजिए समाधि अंगीकार करी है। और पार्शियल समाधि का मतलब उसने उतने समय तक के लिए संसार के सभी प्रकार के पाप का त्याग किया है। तो उतने रेफरेंस में भी वो महाव्रति है। तो जितना जितना गुणव्रत, जितना जितना शिक्षा व्रत उसने अंगीकार किया है, तो उसके अलावा जितनी वस्तुएं हैं उसके संबंध में वो महाव्रति संज्ञा को धारण करता है। समझ लीजिए देशव्रति को इतना ज्यादा तारीफ करके जिनवाणी में वर्णन किया गया है। आर्त रौद्र कुध्यान उसको नहीं होते हैं, संयम सहित भाव की भावना वो सतत भाता है। ऐसी अवस्था को सामायिकवंत जीव कहते हैं। इस प्रकार से ये सामायिक प्रतिमा का स्वरूप बता रहे हैं। भैया आपने पहले भी बोला था, हाँ, लेकिन जब व्रत प्रतिमा आती है तो उसमें शिक्षा अनुव्रत में तो एक्चुअली ये सामायिक आ जाता है, फिर प्रोशुद्ध उपवास भी आता है, तो फिर वापिस ये स्पेशल लिया मीन्स। यस गुड। सामायिक जो पहले आया था वो सामायिक नियम पूर्वक सामायिक नहीं था। वहां प्रतिदिन हो आवश्यक नहीं है, प्रतिदिन 3 में 3 बार हो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन यहाँ उसका एक सिस्टमैटिक सिस्टम जो जिनवाणी में बताया है उसके आधार पर ये काम होता है। मेरे ख्याल से पहले ये प्रश्न अपनी कक्षा में जो पहले आती थी ना, एक वो क्या नाम है, सोनी जी हैं या नहीं, सोनी जी नहीं, सोनिया जी थी। सोनिया जी ने ये प्रश्न पूछा था कि अपने को आत्मानुभूति कैसे करनी चाहिए या उसकी क्या विधि है। तो उसके संबंध में बस मैं इतना कह रहा था कि सामायिक जो प्रतिमा है वो सामायिक प्रतिमा की प्रोसेस यदि हमको पता हो तो ऑटोमेटिकली आपको वो बात भी समझ में आ जाएगी। क्या है प्रोसेस? 3 ऐसा उसकी प्रोसेस कैसी होती है? तो सर्व प्रकार के सावध्य को तो पहले आपने छोड़ दिया, फिर आप एक जगह पर निश्चित थोड़ी देर के लिए खड़े हुए। खड़े होने पर आपने सबसे पहले जो पूर्व की दिशा है, पूर्व की दिशा में 3 आवर्त लगाए और एक शिरोन्नति की। 3 आवर्त लगाए और शिरोन्नति मतलब जो अपन जैसे भगवान के सामने नमस्कार करते हैं ना, उसको शिरोन्नति कहते हैं। ऐसा किया, फिर दिशा बदली, ऐसे चारों दिशाओं में घूम करके क्लॉकवाइज चारों दिशाओं में घूम करके हर एक दिशा में 3 आवर्त किए और एक शिरोन्नति की।
क्यों कर रहे हैं भैया? ये हम कृत्रिम अकृत्रिम सभी चैत्यालयों की वंदना कर रहे हैं। तो ऐसी वंदना करोगे इतने सारे भगवान की, इतने सारे तीर्थंकरों की, इतने सारी प्रतिमाओं की, तो अपने आप हमारे परिणामों में बहुत विशुद्धि आती है। फिर इसके बाद हम सामायिक पाठ भी पढ़ सकते हैं या सामायिक संबंधी कोई ग्रंथ का भी पठन पाठन कर सकते हैं। और उसे करने के बाद में हम ये विचार करें कि मैं कौन हूं, इस संसार में मेरा क्या करना है, संसार की किसी भी प्रकार की परिस्थिति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और उस पूर्वक जो आत्मा में जाना होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस अंतर मुहूर्त तक करना है। अंतर मुहूर्त सबसे बड़ा कितना होता है? तो 2 समय कम 48 मिनट, ये सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त होता है। और सबसे छोटा अंतर मुहूर्त कितना होता है? तो 6 आवली प्लस 1 समय, इसको हम सबसे छोटा अंतर मुहूर्त कहते हैं। कहने का मतलब यह है, इस काल तक जो कार्य किया जा रहा है और इस प्रोसेस से किया जा रहा है, उसको हम सामायिक प्रतिमा कहते हैं। कुछ कह रहे हैं ललिता जी? बराबर। हाँ जी, इसको पढ़ दीजिए ना ललिता जी। हाँ, जो दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता बढ़ जाने के कारण दिवस में 3 बार एक अंतर मुहूर्त तक प्रतिज्ञा पूर्वक सर्व साध्य सावध योग का त्याग करके शास्त्र विहित द्रव्य व भाव सहित अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक ममता का त्याग कर समता धारण कर अर्थात समता का अभ्यास करे। शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारे, आत्र व रौद्र ध्यान का अभाव करे तथा अपने परिणामों को आत्मा के संयमन करने का अभ्यास करे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संयमन मतलब संयमन मतलब संयम करने की प्रोसेस को संयमन कहते हैं। वह तीसरी सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है। इस प्रतिमाधारी दूसरी श्रावक, प्रतिमा की अपेक्षा से वह आत्मा में लीनता बढ़ाने के कारण दिन में 3 बार सामायिक करनी पड़ती है। हाँ करे, उसकी प्रतिज्ञा पूर्वक करे। हाँ, बस वही और बात। साध्य योग का त्याग करके शास्त्र सामायिक जो उसका अंतर मुहूर्त तक तीनों टाइम भाव सहित द्रव्य यानी पुस्तक किताबों और अपने भावों की निर्मलता से सामायिक करे। द्रव्य का मतलब जो आसपास की चीजें हैं वो तो है ही, मतलब जो शास्त्र उसके पास में है या जो भी वो पाठ पढ़ रहा है जहां से भी, वो सब भी आ गया। और द्रव्य का मतलब शारीरिक शुद्धि से भी है, मतलब शरीर भी पवित्र होना चाहिए, वो हुई द्रव्य शुद्धि। और भाव सहित मतलब उसमें जो परिणाम है, उसके परिणाम उत्तर उत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं और उन परिणामों की भी शुद्धि बन रही। चलिए, इस प्रतिमाधारी श्रावक को आत्मानंद में लीनता शुद्ध परिणति बढ़ जाने के कारण दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा बाह्य में आसक्ति भाव कम हो जाता है। मात्र अंतर मुहूर्त एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेना आदि ये सामायिक नहीं है, वरन ऊपर लिखे अनुसार ज्ञायक स्वभाव की रुचि एवं लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना ही सच्ची सामायिक प्रतिमा है। यहां तक सामायिक प्रतिमा के बारे में हमने बात की। अब देखिए इसके बाद में प्रोषधोपवास प्रतिमा। इसे पढ़ने से पहले मैं 2 बातें आपको और विशेष बता देना चाहता हूं। देखिए, जो भी मुनिराज हैं या जो भी अन्य व्रती श्रावक हैं, जब भी प्रतिमाएं दी जाती हैं किसी को, किसी जीव को बहिरंग प्रतिमाएं दी जाती हैं, अंतरंग से तो वो खुद ग्रहण करेगा, लेकिन बहिरंग से उसकी प्रतिज्ञा जो दिलाई जाती है, उसमें पहली प्रतिमा को अकेले नहीं नियम पूर्वक दिया जाता, हमेशा 2 प्रतिमा से स्टार्ट होता है। मतलब किसी को भी प्रतिमा दी जाएंगी तो मिनिमम 2 प्रतिमा दी जाएंगी, उसके बाद फिर 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, सब दे सकते हैं। एक प्रतिमा कभी नहीं दी जाती है, मतलब अकेली दर्शन प्रतिमा कभी नहीं दी जाती है। दर्शन प्रतिमा हमेशा व्रत प्रतिमा के साथ ही दी जाती है, अर्थात 2 प्रतिमा मिनिमम दी जाती है। एक बात। दूसरी बात यह है, ये जितना भी हम प्रस्तुतिकरण पढ़ रहे हैं, इस पूरे प्रस्तुतिकरण में जो एक बात आपको मोक्ष मार्गियों की
कॉमन नजर आएगी उसमें ये है कि मोक्ष मार्गियों को सदैव गुण श्रेणी निर्जरा होती है। किसी को पता है गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते हैं? हाँ भैया, प्रति समय अनंत गुणी निर्जरा। बहुत बढ़िया। प्रति समय जो अनंत गुणी निर्जरा हो रही है, कैसे हो रही है? तो परिणामों की विशुद्धि के कारण ये प्रति समय निर्जरा हो रही है। ये परिणामों की विशुद्धि गुण श्रेणी निर्जरा रूप कैसे हो पा रही है, उसका रीजन है प्रतिज्ञा। आपने पहली व्रत की प्रतिज्ञा ली, दूसरी व्रत की प्रतिज्ञा ली, तीसरी व्रत की प्रतिज्ञा ली। ये प्रतिज्ञा ही वो है जिसके माध्यम से उस पंचम गुणस्थानवर्ती जीव की सतत अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा होती चली जाती है। इसको हम गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। ये पांचवें गुणस्थान से कंटिन्यूअसली चालू हो जाती है। चौथे गुणस्थान में ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, लेकिन पांचवें गुणस्थान से ये कंटिन्यू होती है। तो समझ लीजिए 12वें गुणस्थान तक ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। इस प्रकार की जो अवस्था है, उस अवस्था के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कहने का इतना सा मतलब है कि ये जो प्रतिज्ञा उसने ली है, भले ही इस प्रतिज्ञा में बाहर की वस्तुओं का त्याग किया हो, लेकिन उसके साथ जो उसकी भावों की विशुद्धि हुई है और दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, वो इतना ज्यादा परिणामों की विशुद्धि को पैदा करता है कि उसके कर्म उत्तरोत्तर बहुत बहुत हीन होते जाते हैं, हीन होते जाते हैं, हीन होते जाते हैं। और समझ लीजिए हमने संसार इतना बांधा है, इतना बांधा है, इतना बांधा है कि ये अनंत गुणी निर्जरा होने पर भी 13वें गुणस्थान में कभी कभी अरहंत परमात्मा को भी अशुभ कर्मों का उदय आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि संसार बहुत 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 अपार है, और मोक्ष मार्ग चालू होने पर तो अभी सिर्फ चालू हुआ है उस संसार का धीरे धीरे अभाव होना। धीरे धीरे करके उसका अभाव होता चला जाएगा। और ये देखिए अरहंत अवस्था में भी जब कर्मों की स्थिति बहुत ज्यादा होती है, परमाणु बहुत अधिक होते हैं, तो उनको समुद्घात करना पड़ता है। समुद्घात करने में अपने प्रदेश पूरे विश्व तक फैलाने पड़ते हैं, तब जाकर के उनके कर्म पूरे नष्ट होते हैं और वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि हमारे जीवन में पूर्व काल से बहुत बहुत कर्मों का संचय हमने किया है। अब वो कर्मों का संचय करने पर भी अनंत काल जो हमने अनंत भव बिताए हैं, वो बिल्कुल सम्यक दर्शन जैसे ही हो गया, उसके भाव बिल्कुल गिने चुने बच गए। और उन गिने चुने भवों में भी यदि सम्यक दर्शन मेंटेन रहे तो 7-8 भाव में तो उसको मोक्ष चले ही जाना है। क्षायिक सम्यक्त्व हो जाए तो 3-4 भाव में मोक्ष चले ही जाना है। लेकिन चौथे गुणस्थान में हो तो उसको कंटिन्यूअस कर्मों की निर्जरा नहीं होती। कंटिन्यूअस कर्मों की निर्जरा तो 5वें गुणस्थान से ही होती है। तो बस ये दो बातें मुझे एक्स्ट्रा आपको और बतानी थी। आशा करता हूं आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। एक बार इसको कोई रिपीट करना चाहेगा? मैं कर देती हूँ भैया। बोलिए बोलिए। प्रतिमा, जब भी प्रतिमा यानी प्रतिज्ञा हम जब भी लेते हैं तो हमेशा 2 ली मिनिमम आपकी भी हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ अब आई। अच्छा, नहीं बीच में फोन था ना तो फिर वो समझ कट गया। गई आवाज। हाँ हम्म। हाँ। तो जब 2 प्रतिमा मीन्स हमें हमेशा लेते वक्त, प्रतिज्ञा लेते वक्त 2 प्रतिमा की लेनी पड़ती है, ये आपने पहली बात बताई। मिनिमम। और दूसरी मिनिमम, हाँ। और दूसरी बात ये बताई, वो कर्मों की बात बताई कि अनंत गुण हानि बताई कि नहीं, ये जो नहीं, शुरू नहीं। होती नहीं, गुण श्रेणी निर्जरा उसका संज्ञा हाँ है। गुण श्रेणी निर्जरा, यदि श्रेणी आपको इसको निर्जरा। कहना है तो भावों में अनंत गुणी विशुद्धि, ऐसा कह सकते हैं आप। हाँ, तो भावों में अनंत गुना विशुद्धि जो है वो पंचम गुणस्थान से शुरू होती है, कंटिन्यूअस फिर उसके आगे चलती है। जिस बहुत आगे बढ़िया, चलती है। बहुत बढ़िया। निखिली जी आप ही पढ़िए प्रोषधोपवास प्रतिमा। प्रथम माही
सामायिक दशा 4 पहर लोहाओ अथवा 8 प्रहर रहे प्रोषोद सोय। चलिए इसका अर्थ भी बताइए। जो सामायिक दशा का पहला भेद है उसमें 4 पहर तक सामायिक के बारे की बात की जा रही है। मतलब पहले वो सामायिक दशा को अंगीकार करता है, मतलब पिछली प्रतिमा में, और उसके बाद 4 पहर तक या 8 पहर तक जो वो उपवास को धारण करता है उसको हम प्रोषध प्रतिमा ऐसा कहते हैं। पढ़िए आगे। जब सामायिक की दशा कम से कम 4 प्रहर तक अर्थात 12 घंटे तक तथा विशेष में 8 प्रहर अर्थात 24 घंटे तक रहे उसको प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक न्यायक स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान पूर्वक लीनता पूर्वापेक्षा बढ़ जाने से कम मास में 4 बार हर अष्टमी व चतुर्दशी को आहार आदि सर्व सावध योग का त्याग करता है। उसे संसार शरीर और भोगों से आसक्ति घट अतः आहार आदि का त्याग करके उपवास करके उपवास की प्रतिज्ञा लेता है। वह प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक है। बहुत बढ़िया। मास में 4 बार उपवास बोलता हूं। देखिए ये जो प्रोषधोपवास है इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहले टाइप का जो प्रोषधोपवास होता है उसमें सिर्फ एकासन होता है। एकासन मतलब सिर्फ एक बार भोजन दिन में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह दिन में भोजन होगा। तो टोटल कितने घंटे तक के लिए उसका उपवास हो गया? तो तकरीबन 30 घंटे के लिए उसका उपवास हो गया। मतलब मोटा मोटा ले तो 24 घंटे तक का उसका उपवास हो गया। दूसरी स्टेज में क्या होता है, जिस दिन अष्टमी चतुर्दशी है उस दिन वो सिर्फ एक टाइम खाता है। सॉरी, उस दिन वो कुछ भी नहीं खाता है। तो इस हिसाब से उसने पिछले दिन की शाम को खाया था, फिर उसके बाद से लेकर के उसके अगले दिन की सुबह खाएगा। मतलब 36 घंटों तक उसका उपवास रहेगा। और इसका जो हाईएस्ट स्टेज है उसमें जो अष्टमी चतुर्दशी का दिन है उस दिन तो रखे उपवास, उसके एक दिन पहले एकासन और उसके एक दिन बाद एकासन, ऐसे टोटल 48 आवर्स का जो उसका टाइम ड्यूरेशन है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं उत्कृष्ट प्रोषधोपवास की प्रतिमा। यहां क्या कहना चाह रहे हैं? यहां सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जो सामायिक की दशा होती है उसमें कम से कम 4 पहर मतलब 12 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक जो सामायिक की दशा रहती है। सामायिक की दशा मतलब भोजन का ग्रहण न करना, इसको हम प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। बस इतनी बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। और इसमें क्या होता है? तो इसमें श्रद्धा और ज्ञान की लीनता होती है, जिससे ज्ञायक स्वभाव में लीनता होती है, और सभी प्रकार के सावध्य योग का त्याग किया जाता है। सावध्य मतलब कोई भी प्रकार से खाना बनाना नहीं, खाना खिलाना नहीं, और खाने से हमारा कोई संबंध नहीं। इसको हम सावध्य योग का त्याग कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के पापों का त्याग होता है और साथ में परिणामों की विशेष वृद्धि होती चली जाती है। इस प्रकार की बात। भैया एक प्रश्न है मेरा। जी बोलिए। ये अपन जो त्याग करते हैं 24 घंटे या उपवास करते हैं उस समय जो अपने हाथ पांव पे तेल लगाना, बाल में तेल लगाना, वो ये भी आहार में आता है? वो सब सावध्य योग में आता है, इसलिए उसको भी हमें त्याग ही करना चाहिए। सावध्य योग में आता है। अपने जनरल योग अपने लेवल वाले के लिए अब इसका देखिए लेवल तो एक ही है जो प्रतिमा में अपन चल रहा है। और अभी आपकी यदि अभी आपको वो अवस्था नहीं बन पाती है तो आप उसको उसकी अभ्यास मानिए।
तो अभ्यास की परिस्थिति में आप ये तो विचार रखिए कि मुझे उसे आगे चलकर छोड़ना है। और देखिए ना, ऐसी बात है कि यूं कहता चारों हूं, प्रकार का अपन जैसे रहते, चारों प्रकार का त्याग कर दे उपवास हाँ, के दिन, और चार फिर प्रकार का अपन त्याग। कौन सा 4 प्रकार का त्याग? 4 प्रकार आहार का त्याग, हाँ, ठीक ठीक। उसमें ये मालिश करना, तेल लगाना, ये आता है। स्वाद्यम, खाद्यम, लेह्यम, पेयम, उसमें सारे ही प्रकार का जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसका त्याग माना जाता है। देखिए, शरीर में जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हो उससे वो भोजन की वृद्धि नहीं हो रही है, असली में शरीर की ही वृद्धि हो रही है। शरीर में ही न्यूट्रिएंट्स और बढ़ रहे हैं, उसमें और पानी का मूवमेंट हो रहा है, उसमें ही प्रोटीन्स बढ़ रहे हैं। तो ये तो हुआ मुंह में खा करके आहार देना। और ऊपर से यदि आपने क्रीम लगाई है, मालिश की है या कुछ भी किया है, तो आपने ऊपर से शरीर को आहार दिया है। तो बात तो दोनों जगह बराबर ही हुई। वही मैं पूछना था। जी जी। तो इस प्रकार से ये प्रोषधोपवास प्रतिमा के अंतर्गत ही एक और यहाँ पर बात बताई जा रही है, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ और उसके बाद हम अपनी कक्षा की आज समापन करेंगे। अगली कक्षा में हम 5 से लेकर के 11 तक जो विषय है उसको पूरा का पूरा एक साथ देख लेंगे। मास में 4 बार उपवास कर लेने मात्र से ही चौथी प्रतिमाधारी श्रावक नहीं हो जाता, तथा केवल भोजन नहीं करने का नाम उपवास नहीं है, क्योंकि कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवासः स विज्ञेयः शेषम लंघनकम विदुः। कषाय और विषय और आहार, कषाय, विषय, आहार, इनका जहां त्याग होता है उसे उपवास कहा जाता है। शेष जो भी आपने भोजन का त्याग किया है उसको लंघन कहते हैं। लंघन मतलब जबरदस्ती। जैसे कि पहले अपन ने पढ़ा था कि हठ नहीं होना चाहिए। हठ मतलब कषाय, हठ मतलब विषयों की चाह, हठ मतलब आहार का ग्रहण। तो विषय, कषाय, आहार, इन सब का त्याग जहां होता है उसी को हम उपवास कहते हैं। शेष सब कुछ लंघन है। जहां विषय, कषाय, आहार तीनों का त्याग हो वह उपवास है, शेष सब लंघन है। लंघन के लिए देखिए उन्होंने एक फुटनोट भी दिया है। चौथे नंबर का था ना, चौथे नंबर का, पहले नंबर चौथे का, नंबर, पहला पहला। चौथे नंबर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के टोडरमल जी ने इस श्लोक को उद्धृत करके इस बात को हमारे सामने रखा है। मेरी स्मृति कह रही है ये रत्नकरण श्रावकाचार का ही श्लोक है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में बहुत अच्छे से ये 4 प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं उनका स्वरूप समझा है। अगली कक्षा में मैं थोड़ी जल्दी करने वाला हूं ताकि हम 11 प्रतिमाओं को अपनी अगली क्लास तक पूरा कर लें। आशा करता हूं आपको विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी कुछ विषय के अंतर्गत रहा हो तो उसको हम चर्चा करके आगे भी बात कर लेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। भैया जय जी जिनेन्द्र। हाँ पूछना था मुझे, अभी है बोलिए समय या बोलिए। नेक्स्ट टाइम?